एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं नुसरत जहां। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये हमारी इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। 2.1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अपने आप अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। और एक और चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। ठीक है, और यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स इसके गिवन है। हमें एक पॉलिनोमियल बताया गया है और हमें x की वैल्यूज़ रखकर उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। क्या है भाई? 5x - 3। तो 5 × 0, जहाँ भी x दिखेगा वहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, इस पार्ट में 0 है तो इस पार्ट में हम 0 रख देंगे। उसके बाद ये -3 लिखा, 0 -3, तो इसका आंसर आ गया बेटा -3। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पर आते हैं भाई, फिर से हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। 5 × -1 -3, तो ये हो गया -5, ये हो गया -3। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारा आंसर आ गया -8। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। 5x - 3, 5 × 2 -3, 10 - 3, तो आंसर आ गया हमारा 7। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, बस हमें x की वैल्यू गिवन थी, वो हमें पॉलिनोमियल में रखनी थी और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमारे तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। फटाफट से हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाई ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। ठीक है, और ये हमें नीचे वैल्यूज गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में आ गया है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेकिन उससे हमारे क्वेश्चन करने के मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। भाई सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। अब s जहां जहां दिख रहा है वहां पर आप 0 रख देंगे। इस पार्ट में हमें s की वैल्यू क्या गिवन है? 0 गिवन है ना, तो हम जहां जहां s दिखेगा वहां पर s की वैल्यू हम 0 रख देंगे। ठीक है, अब भाई ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 6। 0 0 + 6, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ यहीं पर मैं 6 लिख सकती थी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं। फिर से पॉलिनोमियल लिखो, 4s + 6। ठीक है, अब 7 - 3 का होल स्क्वायर -4 × -3 + 6। ठीक है, जहां जहां s दिख रहा है वहां वहां हमने क्या कर दिया, -3 लिख दिया। चलो नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 9 और ये हो गया 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, और ये 12 + 6। ठीक है, अब यहाँ पर 7 9 63, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। ये हो गया आपका 18 और 63, यहाँ पे प्लस करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका 81। ठीक है, ये हो गया आपका 81। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will be add up to 70 years. Find their present ages। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बताया गया है जो सलील की मदर की प्रेजेंट एज है वो सलील की एज का 3 टाइम्स है। देखो दोबारा सुनो, क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि जो सलील की प्रेजेंट एज है ना, उसकी मदर की एज उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बताया है भाई, तो सलील की एज को हम एक्सलेट कर लेते हैं। लेट सलील्स एज इज इक्वल्स टू x years। ठीक है, इसकी जो एज है वो x है या x years पे लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी जो मदर है उनकी एज कितनी है भाई, उनकी एज कितनी है, उन्होंने कहा कि भाई उसकी जो, अच्छा ये ना यहाँ पे लिख लेना प्रेजेंट एज, मैं लिखना भूल गई, यहाँ पर प्रेजेंट एज जरूर लिखना। ठीक है, ये उसकी जो प्रेजेंट एज है उनकी मदर की वो कितनी है भाई, 3 टाइम्स है, यानी कि 3x हो गई है ना। अगर उनकी प्रेजेंट एज x है तो उनकी मदर की 3x है। आगे वो क्या कह रहा है कि भाई आफ्टर 5 years, चलो भाई यहां लिख लिया हमने आफ्टर 5 years क्या हुआ,
उनकी जो एजेस का सम होगा ना वो 70 ईयर्स हो जाएगा। मतलब सलील की मदर की एज और सलील की एज का जो सम होगा 5 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब मुझे एक बात जरा सोचकर आप खुद देखो, सोचकर बताओ बल्कि, कि अगर आप अभी 15 ईयर्स के हो तो 5 ईयर्स के बाद आपकी एज कितनी होगी, 20 ईयर्स होगी ना। इसी तरह अगर कोई बच्चा अभी 25 ईयर्स का है, या बल्कि बच्चा तो होगा ही नहीं, वो 20 ईयर्स का कोई स्टूडेंट है, वो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी उसकी, उसकी हो जाएगी भाई 25 ईयर्स, है ना। तो जितनी उसकी प्रेजेंट एज है, हमने क्या किया, हमने उसमें 5 इयर्स ऐड कर दिए। 5 साल बाद की एज देखने के लिए हमने उसमें 5 इयर्स ऐड कर लिए उसकी प्रेजेंट एज में। हमने क्या किया, 15 प्लस 5, आपकी एज 15 है, आफ्टर 5 इयर्स कितनी हो जाएगी, 20 इयर्स हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 15 प्लस 5 किया ना। इसी तरह जो सलील की प्रेजेंट एज है वो x है, ठीक है। तो 5 इयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 5, है ना, यही तो हो जाएगी। और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी भाई 3x प्लस 5, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर उनको जोड़ा जाएगा तो उसका सम कितना हो जाएगा, 70 ईयर्स। तो इस कॉमा को हटाकर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूंगी और इक्वल टू में क्या लिख दूंगी, 70। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम इसको लिखते जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हुआ है, ये क्वेश्चन होने में प्रॉब्लम होगी, हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे लिखते जाओ। और यहाँ पर देखो, पहले मैंने उसके 5 साल बाद वाली एज लिखी, फिर उसकी मदर की लिखी और फिर उन दोनों का सम कर दिया। यही तो बोला था ना क्वेश्चन में। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स के साथ इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 70। 70 में से 10 माइनस किया, ये हो गया 60, और 60 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया आपका 15। तो सलील की जो प्रेजेंट एज आई भाई वो कितनी आ गई, यहाँ पर जो सलील की प्रेजेंट एज आई वो कितनी आ गई, 15 ईयर्स। कितनी आ गई बेटा, 15 ईयर्स। तो अच्छा देखो, जो मैंने एग्जांपल दिया था वो एज आ गई इसकी। अब उनकी मदर की एज कितनी है, ये उनकी मदर की एज कितनी है भाई, मदर की एज होगी 3 टाइम्स था ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 45 ईयर्स, ठीक है। उनकी मदर की एज कितनी आ गई, 45 ईयर्स। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा x की वैल्यू निकाली और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, हमें दो इंटीजर्स का रेशियो गिवन है और हमें बताया गया है कि उनका जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 63 है। बहुत बार मैं ये चीज बता चुकी हूं कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो क्या कर लो, लेट वन इंटीजर इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, अदर वन इज क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को, 5x, ठीक है। ठीक है, अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो 63 है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 5x है ये बड़ा होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई, 5x बड़ा होगा। जो भी x की वैल्यू जो भी आए, लेकिन जो भी आएगी रहेगा तो 5x वाला ही बड़ा ना। तो हम पहले 5x लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 2x लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताया गया है कि 63 है। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये हो गया 3x, ये हो गया 63। x की वैल्यू आ गई आपकी 63 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 21, ठीक है। तो वन इंटीजर जो हमारा फर्स्ट इंटीजर था बेटा, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय x है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आया x, 21, ठीक है। तो ये हो गया आपका 42। और जो दूसरा वाला था 5x था ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये हो गई 5 1 5, 5 2 10, ये हो गया 105। तो एक हमारा इंटीजर क्या आ गया 42, और जो दूसरा वाला इंटीजर था बेटा वो क्या आ गया 105। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन था। तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। मतलब वो ये कह रहा है
कि जितने उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है ना, उसके 3 टाइम्स जो है उसके पास 2 रुपीज़ के कॉइन है। इससे सबसे पहले क्या बात समझ में आई कि भाई 2 रुपीज़ के जो कॉइन है ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा होंगे 5 रुपीज़ के कॉइन्स से। जो टोटल मनी यानी कि जो पूरे पैसे हैं, इनकी जो वैल्यू है कॉइन्स की, वो 88 रुपीज़ है। ठीक है, जो टोटल मनी है उसके पास वो 88 है। ये कॉइन्स का सम नहीं है, ये पूरा अमाउंट है। ठीक है, ये पूरा अमाउंट है कि उसके पास 88 रुपीज़ है। चलो भाई, अब क्या करते हैं, हम करेंगे, हम 5 रुपी कॉइन वाले 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट ₹5 कॉइन इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, उसके बाद ₹2 का जो कॉइन होगा वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे भाई 3x, क्योंकि वो उसके 3 टाइम्स है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब वो ये कह रहा है शी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹88, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। मतलब उसके पास हर टाइप के कितने कितने कॉइन्स हैं, हमें ये पता लगाना है। अब मेरी बात समझो ज़रा बहुत ध्यान से कि अगर तो यहाँ पे ये दिया होता कि ये जो टोटल है ये कॉइन्स का टोटल है, तब तो हम x + 3x इज इक्वल्स टू 88 करते और इसकी वैल्यू निकाल लेते, है ना। देखो ऐसे कर लेते हम, x + 3x इज इक्वल्स टू 88। ये कब होता, जब हमें ये बताया गया होता कि ये 88 जो है ये कॉइन्स का सम है। लेकिन ये कॉइन्स का सम नहीं है, ये टोटल पैसे हैं। क्या है बेटा, ये टोटल पैसे हैं। उसके पास जितने पैसे हैं ये टोटल अमाउंट है, उसका टोटल वैल्यू है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक कॉइन है 2 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ की बात करते हैं पहले, क्वेश्चन को हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये चीज़ समझते हैं। अगर एक कॉइन है तुम्हारे पास 2 रुपीज़ का, तो भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, टोटल 2 रुपीज़ हैं। अगर तुम्हारे पास 2 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के, तो भाई 4 कॉइन्स हैं। अगर तुम्हारे पास 3 कॉइन्स हैं तो भाई 6 रुपीज़ है तुम्हारे पास। उसके बाद अगर तुम्हारे पास 100 कॉइन्स हैं तो तुम्हारे पास 200 कॉइन्स हैं, है ना। ऐसे ही तो होगा। इसी तरह अगर तुम्हारे पास x कॉइन्स हैं तो कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, है ना। यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं 5 को, देखो 5 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x से। क्यों, क्योंकि जो इन कॉइन्स की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। इसी तरह जो 2 रुपीज़ वाले कॉइन हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, और वो है कितने मेरे पास, वो है मेरे पास 3x, और वो इक्वल टू किसके हो जाएंगे, 88 के। समझ में आई ये बात। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, समझो इस बात को। देखो तुम्हारे पास इतने कॉइन्स हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज़ का एक कॉइन है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पर 3 कॉइन्स थे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था ना, क्योंकि वो 2 रुपये का कॉइन था। अगर मान लो 5 रुपये का कॉइन होता तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और उसकी वैल्यू होती 15। सेम इसी तरह यहाँ पर x कॉइन्स हैं और उसकी वैल्यू 5 रुपीज़ है, इसलिए 5 को x से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर जो कॉइन्स थे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 3x थे, और उनकी वैल्यू कितनी थी, 2 थी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर समझ में ना आए वीडियो को पॉज करना, फिर से रिपीट करना, बैक करके फिर से इसको ध्यान से समझना। ये इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से समझाऊंगी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5x, ये हो गया 6x, ये हो गया 88। ठीक है बच्चों, अब इसका सम कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल्स टू 88, और x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद x की वैल्यू जब मेरी 8 आ गई तो भाई मुझे क्या पता लगा कि 5 रुपये जो कॉइन है वो कितने हैं, वो है मेरे पास 8, क्योंकि x ही तो मैंने इसको लेट किया था ना 5 रुपीज़ वाले को। सिमिलरली जो मेरे 2 रुपये कॉइन थे वो कितने थे, वो है मेरे पास 3x थे ना, तो 3 × 8, तो ये हो गया 24। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स जो 2 रुपीज़ के थे वो उसके पास थे 24, और जो 5 रुपीज़ के थे वो थे उसके पास 8। अगर वो हमसे पूछ रहा होता कि भाई अलग अलग कॉइन्स की वैल्यू भी बताओ तो कितनी है, तो भाई क्या करते, ₹5 वाले जो है उनकी वैल्यू का क्या करते, 5 × 8 करते, और वो होता 40। इसी तरह अगर मैं 2 का करती तो 2 × 24 करते, जो होता मेरा 48, और फिर इनका सम आ जाता
88। समझ में आई आपको मेरी बात? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लग रहा है मुझे, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? ठीक है, एक फार्मर है, उसने फेंस को जो है 2 हिस्सों में कट कर दिया है, 2 पीसेस में कट कर दिया है। ठीक है, एक जो पीस है, बड़ा वाला जो पीस है, वो छोटे वाले पार्ट का कितना है भाई? वो है उसका 4 टाइम्स। ठीक है, कितना है वो? 4 टाइम्स है, छोटे वाले पार्ट का 4 टाइम है। तो मैं किसको लेट करूंगी भाई? छोटे वाले पार्ट को। लेट द शॉर्टर पीस, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। ठीक है, आगे वो कह क्या रहा है कि दोनों पीस की हमें मतलब बताना है कि लंबाई कितनी है। द शॉर्टर पीस हमने उसको x लेट कर लिया, तो लॉन्गर कितना हो जाएगा? लॉन्गर कितना है भाई उसका? 4 टाइम्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4x। सिंपल सी बात है। और जो वो टोटल था वो कितना था? 300 था। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे लिखते जाओ, अपने आप ही क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो भाई इनका सम कितना हो गया? 300। ये हो गया 5x, ये हो गया 300, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 60। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5 5 5 6 30। ठीक है, ये 0 आ गया। x की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई 60। तो हमारा जो शॉर्टर पीस था वो कितना हो गया? 60 हो गया। अब जो लॉन्गर है, लॉन्गर कितना था? 4 टाइम्स था ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया आपका 6 4 24। ठीक है, ये हो गया 24 फीट। तो ये हमारा जो x की वैल्यू आई 60 और जो लॉन्गर पीस आया बेटा वो हमारा कितना आया? 240 फीट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ and its perimeter is 24 सेंटीमीटर। What are the dimensions of the rectangle? ठीक है, उसमें हमें बताया गया है कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ की ट्वाइस है और उसमें 3 मोर देन है। 3 मोर देन ट्वाइस इज विड्थ। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर अगर एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, अगर मैं एक रेक्टेंगल, कितना गंदा सा बना है ये है, अगर मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, चलो एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, ये हो गया मेरा विड्थ और ये हो गई मेरी लेंथ। तो वो ये कह रहा है जो लेंथ है ना उसकी, वो उसकी विड्थ का 2 टाइम्स +3 है। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे लिखते चले जाओ, है ना। तो विड्थ को हमें क्या लेट कर लेना है? यहाँ पर मुझे विड्थ लिखना चाहिए था। लेट विड्थ इज इक्वल्स टू x। तो लेंथ कितना हो गया बेटा? लेंथ हो गया आपका 2x + 3। ठीक है, कितना हो गया? 2x + 3। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है। हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बेटा रेक्टेंगल का 2 × L + B। ठीक, उसके बाद अब मेरी जो पेरीमीटर है भाई वो यहाँ लिख लेती हूँ सबसे पहले 24। अब मेरी लेंथ कितनी है? लेंथ है x और ब्रेथ कितनी है? 2x + 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। ये हो गया 24, ये हो गया 2x + x, ये हो गया 3x + 3। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 6, 24 - 6 इज इक्वल्स टू 6x। और मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू x। ये जो 6 था इसके डिवीजन में आया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो जो विड्थ है वो हो गई आपकी 3 और जो फिर लेंथ है बेटा, विड्थ कितनी हो गई? वो हो गई आपकी 3 और जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी भाई? 2x + 3 था ना वो, तो 2 × 3 + 3 यानी कि 6 + 3 जो कि हो गया आपका 9। ठीक है, जो हमारा हो गया
9। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। लेंथ कितनी आ गई बच्चों 9 और जो विड्थ है आपकी वो आ गई आपकी 3। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। 7 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में, हमने सारे कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको इस एक्सरसाइज की, सारे क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।